गाइस तुम लोग को ऐसा नहीं लगता कि हर बार बिग बॉस में जब भी कोई स्ट्रांग औरत आती है तो उसको बहुत दबाते हैं ये लोग, उसको वैसा सपोर्ट कभी दिखाते ही नहीं जैसा किसी अग्रेसिव मेल को दिखा दें ये लोग। हर बार मैंने बिग बॉस में ऐसा देखा है कि कोई भी अगर अग्रेसिव आदमी हो तो उसको ये लोग बहुत बोलते हैं, बहुत चढ़ावा देते हैं कि भाई क्या खेल रहे हो तुम। लेकिन बात कर रही हूं मैं फरहाना की। फरहाना को अब तक आइडिया नहीं है कि फरहाना के लिए बाहर ऑडियंस कैसे रिएक्ट कर रही है। फरहाना और तानिया की जब बात हो रही थी और तानिया ने बोला तेरे को क्या लगता है इंस्टाग्राम पे तेरे कितने हो गए होंगे अब तक, तो फरहाना ने बोला यहाँ जब मैं आई थी तो 70,000 कुछ थे, शायद 5 लाख हो गए होंगे। डबल हो गए, डबल। उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, फिर भी वो लड़की ऑनेस्ट है और खेलती है अपने तरीके से गेम। उसको अगर मैं चाह रही हूँ यार, काश कोई उसको थोड़ा सा भी हिंट दे दे कि भाई बाहर तोड़फोड़ मच रही है, खेलो तुम अपना जबरदस्त। कई बार मेरे को ऐसा लगता है जैसे वो थोड़ा डरी सहम जा रही है या फिर कुछ नहीं बोल पा रही है, पता नहीं, मेरे को ऐसा कभी कभी फीलिंग आती है। मैंने और ऑडियंस ने फरहाना को इतना सपोर्ट अचानक से क्यों दिखाया है, क्योंकि फरहाना को वो सपोर्ट शो से मिलना चाहिए था जो कि नहीं मिल रहा था। अमाल ने जो चीजें फरहाना के बारे में बोली थी, फरहाना के मम्मी के बारे में बोली थी, वो बहुत बड़ी चीजें थी, लेकिन उसको ऐसे इग्नोर किया गया जैसे कुछ बोला ही नहीं है अमाल ने। और नहीं तो उस एपिसोड में अमाल से ज्यादा फरहाना से सॉरी बुलवाया गया। और मैं आप तो देख रही हूँ कि उसमें थोड़ा बहुत फरहाना को बोल भी दिया गया था कि नहीं तुमने अच्छे तरीके से हैंडल किया, लेकिन उसके बाद और उसके पहले फरहाना को हमेशा सलमान खान ने नीचा ही दिखाया है। अभी वाले एपिसोड्स में भी हमेशा कुछ ना कुछ गलती निकाल दी जाती है और बोली जाती है कि तुम ऐसा कर रही हो, वैसा कर रही हो, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। और फरहाना के पास तब जवाब नहीं होता है, इसीलिए मेरे को कभी कभी लगता है वो खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। लेकिन अगर उसको आइडिया लग जाए कि वो कैसी दिख रही है बाहर, कितने लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो आई फील कि वो ज्यादा एक्सप्रेस करेगी और अपने पॉइंट ज्यादा क्लियरली रखेगी। अभी पता नहीं क्यों थोड़ा डर के गेम खेल रही है। और सबसे वर्स्ट पार्ट ये है कि वो कोशिश कर रही है अमाल और शहबाज से फिर से दोस्ती करने की। मैंने कई बार देखा उसको उन दोनों से बात करते हुए, एंड आई फील कि इट्स रॉन्ग, क्योंकि अमाल बिल्कुल रिग्रेट नहीं करता है उसने जो भी बोला फरहाना के बारे में। वो फरहाना की पीठ पीछे हमेशा यही बोलता है कि फरहाना ने मेरे माँ बाप के बारे में कुछ बोला था, और मैंने तो उतना बोला भी नहीं जितना फरहाना ने गंदा बोला है मेरे बारे में और पूरे घर वालों के बारे में। वो हमेशा फरहाना के अगेंस्ट ही होता है, उसके मुंह पे भी वो यही बोलता है कि तू तो मत ही बोल, तू तो चुपी रह। फिर भी फरहाना पता नहीं क्यों उससे बात करने की कोशिश करती है। आई डू नॉट लाइक दैट। एग्जैक्टली यही करती है वो। बहुत फनी था यार वो, बहुत। फरहाना गौरव के साथ हैंग आउट करे, प्रणीत के साथ करे, किसी को दिक्कत नहीं है भाई, शहबाज से भी एक पॉइंट ऑफ टाइम को। लेकिन अमाल किसी लड़की को आर वाला गाली दे कोई लड़का, और किसी लड़की को ये बोल दे कि तेरे को पॉर्न मूवीज में भी नहीं लेंगे, वो इक्वल ही है। उसका मतलब वही था, वो तेरे को स्ट्रेट वो आर वाली गाली नहीं दे पाए, इसीलिए उसने ये बोला। पता नहीं कैसे कोई उसके बाद सोचेगा कि मैं दोस्ती कर लूं। गेम में रहना है, सबसे बात करना है, समझ में आता है, लेकिन इट्स नॉट नीडेड टू टॉक टू अमाल। मैंने खुद देखा कि फरहाना के 5 लाख से 10 लाख हुए सिर्फ उस कंट्रोवर्सी के बाद कि अमाल ने क्या बोला फरहाना को। अगर वो उसके बाद भी अमाल को उसकी औकात दिखाते रहती हर एपिसोड में, हर एक पॉइंट पे, तो उसको ऑडियंस का सपोर्ट और ज्यादा मिलता। लेकिन फरहाना पता नहीं क्यों दोस्ती करने की कोशिश कर रही है यार। उल्टा पता नहीं बेबाक के प्रणीत से कभी कभी लड़ाई कर लेती है। प्रणीत इतना अच्छा इंसान है, फरहाना मेरे को बहुत पसंद है, बहुत। लेकिन प्रणीत और फरहाना की जब लड़ाई होगी, आई विल ऑलवेज टेक साइड ऑफ प्रणीत, क्योंकि प्रणीत है एकदम लॉजिकल, एकदम ऑनेस्ट आदमी। कभी भी वो किसी के भी बारे में गंदा कुछ भी नहीं बोलता है। प्रणीत ने कैसे फरहाना को सेव किया था जब अमाल से उसकी लड़ाई हो रही थी, सबने देखा। अभिषेक ने कैसे फरहाना का साइड लिया था उस दिन, सबने देखा। फरहाना को इन लोगों के साथ हैंग आउट करना चाहिए ना। क्या कमी आ रही है कि अमाल चाहिए, शहबाज ही चाहिए। शहबाज ने कहीं ना कहीं फरहाना के मन में ये बात डाली थी कि फरहाना नेहल की चमची है, और उसके बाद से फरहाना बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने लगी थी कुनिका जी से, गौरव से, तानिया से, कि तेरे को क्या लगता है मेरी और नेहल की फ्रेंडशिप के बारे में। हाँ, नेहल ने भी फरहाना की पीठ पीछे कुछ चीजें करी हैं, जैसे अमाल ने जब फरहाना को फिर से आर की बच्ची वाली गाली दी, तब नेहल वहीं बैठी थी और उससे कुछ नहीं बोला। अभी घर से निकलने के बाद वो बोल रही है कि मैंने बहुत रिएक्ट किया था, लेकिन वो ऐड नहीं हुआ, लाइव स्ट्रीम में भी ऐड नहीं हुआ। ये लोग काट भी सकते हैं, वैसे अमाल की इज्जत जैसे ये लोग व्हाइट वॉश कर रहे हैं, काट भी सकते हैं। आई ट्रस्ट नेहल। लेकिन जब फरहाना गौरव से बात कर रही थी नेहल और उसकी दोस्ती के बारे में ही, तब बाद में नेहल जाके गौरव से पूछ रही थी कि उसने क्या बोला। छोड़ो, मुझे जानना भी नहीं है वो घटिया औरत क्या सोचती है, आई डू नॉट केयर अबाउट हर एनीमोर, ऐसा उसने बोला था। मेरे को कभी कभी ऐसा भी लगता है कि घर के डायनामिक्स की वजह से ये हुआ
हो सकता है ये लोग बाहर जाके फिर से दोस्त बन जाए और चीजें सही हो जाए, क्योंकि घर में जो भी चीजें हो रही हैं वो सब गेम के लिए हो रहा है। और हम लोग का भी एक्सपेक्ट करना कि निहल बदला निकाले अमाल से और निहल को फरहाना के पीठ पीछे भी सही रहना चाहिए, गलत होगा, क्योंकि फरहाना ने भी उन लोग की दोस्ती डाउट ही की और फरहाना खुद जाके अमाल से बात कर रही है। मेरे को बस अभी ऐसा लग रहा है कि फरहाना का गेम इधर से नीचे चला जाएगा इफ शी कीप्स डूइंग दिस। मेरे को लगता है कोई तो काश आए और उसको बताए कि भाई तू बहुत क्रेजी खेल रही है, बस ज्यादा एक्सप्रेस कर और ऑनेस्ट रहे और तेरे को सबसे बात करने की जरूरत नहीं है। मेरे को लगता है सिर्फ ये चीजें कोई अगर बता दे फरहाना को, वो खेलने लगेगी और जरूरी है उसका खेलना। भाई तो चम्मच क्यों धोए आपने? तूने ही तो बोला था, मेरे सामने ही तो बोला था तूने। तो तुझे वो टास्क में बोलना जरूरी था? तो क्या हुआ? तू इतना हल्का है, कहीं पे कुछ भी बक देगा। प्रणीत ने स्टैंड अप में हंसी मजाक में ये बोला था कि फरहाना ने गौरव भाई को बोला कि अरे यार आप क्यों इतने जल्दी शांत हो गए, कि मैं तो अभी और लड़ाई करती। उसने हंसी मजाक में बोला था, ठीक है। तो फरहाना को कोई और नहीं मिला तो वो प्रणीत से ही लड़ाई कर रही थी। जिससे लड़ना चाहिए उससे लड़ नहीं रही है, बेमतलब का जो तुम्हारी साइड लेता है सारे टफ टाइम्स पे उससे लड़ाई कर रही है। प्रणीत ने कितनी सारी चीजें क्लियर करी हैं फरहाना के बारे में, तब तो वो नहीं पूछती है कि तूने क्यों क्लियर किया है। मैं हल्का नहीं हूँ, तेरे पास दिमाग नहीं है। अच्छा हाँ, तो दिमाग तेरे पास ना उतना मेरा खराब रहता है। तो हाँ, तेरा खराब ही रहता है। की बात तेरे पास दिमाग है ही किधर? तू हजार चीजें बोलती है, इंटेंशनली भसड़ के लिए करती है। बात है क्या क्या बेतू की बात है ये? तो तेरे को मिर्ची क्यों लगी? तो मेरी मर्जी, मेरे को लगा मैंने वो। नहीं, प्रणीत सही में किसी से बेमतलब की लड़ाई कभी भी नहीं करता है। फरहाना के पास कुछ नहीं था करने को तो उसने एक टॉपिक उठाई कि कल रात को तूने स्टैंड अप में ये क्यों बोल दिया, और लड़ाई करने लगी, जबकि प्योरली वो एकदम जोक के तरीके से ही बोला गया था और किसी ने उस चीज को कुछ बाद में क्वेश्चन भी नहीं किया या फरहाना को बोला भी नहीं, कुछ भी नहीं बोला, सब हंसे बस उस पर। प्रणीत हमेशा फरहाना को प्रायोरिटाइज करता है जब बाकी लोग नहीं करते हैं। वो वैसा इंसान ही नहीं है कि किसी से बेमतलब की लड़ाई करे सिर्फ टीवी पे दिखाने के लिए। एक टाइम के लिए मैं गौरव के इंटेंशंस को भी डाउट करूं, जबकि गौरव इज अ मास्टरमाइंड, क्योंकि गौरव कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत दूर की सोच के कुछ एक्शन ले रहा होता है, फिर अपने को तुरंत समझ में नहीं आता कि गौरव क्या सोच रहा है। लेकिन प्रणीत का ऐसा है कि वो जो सोचता है वही एकदम मुंह पे बोलता है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो ऑनेस्ट है अपने एक्शंस को लेके, अपने वर्ड्स को लेके, जो बोलता है एग्जैक्टली वैसा ही करता है। मैं झूठ नहीं कहूंगा क्योंकि आई फेल्ट द स्पार्क विद हर। देयर वाज अ टाइम जहां मैंने फरहाना को बोला भी था कि यार मैंने तुम्हारे साथ जितना टाइम स्पेंड किया उसमें मुझे थोड़ी देर के लिए कुछ थॉट्स आई, बट मैंने अपने आप को रोक लिया क्योंकि मैं हर शो में जाके यही करता हूँ। बोल बोल। इसने बाहर आके देखा कि लोग बोल रहे हैं कि बसीर का अनफेयर था जाना, तो ये वैसा रिएक्शन दे रहा है। अंदर तो बस अमाल के आगे पीछे ही कर रहा था और वो स्पार्क तो इसको नेहल से भी फील हो रही थी। इससे फरहाना को बोला था कि मतलब वो स्पार्क तो है नेहल और मेरे बीच में, बट हम लोगों ने कभी उसको ज्यादा इनिशिएट नहीं किया क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ अपने आप के लिए करने आया हूँ और तुम अपने आप के लिए आए हो। हम ये सब के बीच में ये सब नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं वो क्लिप्स देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि वो सब लोगों ने देखा, पसंद किया। हम लोग को आइडिया भी नहीं था कि ये इतना खतरनाक तरीके से, आई मीन पीपल वुड एक्सेप्ट इट, जो शिपिंग हो रही है, जिस तरीके से हैशटैग पागल हो रहा है, फैन क्लब्स बने हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था मेरा फरहाना का इतना क्रेजी फैन बेस बन जाएगा। मैं भी नहीं सोच सकती थी कि इन लोग का ऐसा फैन में। मेरे को बहुत लोगों ने बोला है इन लोग पे वीडियो बनाओ, बट आई हैव नेवर फाउंड इट लेजिट। अभिषेक और अशनूर पे मैंने 2-3 वीडियोस बनाए क्योंकि उन लोग का मेरे को सच में लगता है कि वहां पे रियल इमोशंस हैं, लेकिन बसीर का किसी के लिए रियल इमोशन शो पे, टीवी पे मैं नहीं मान सकती, कभी नहीं। अभी भी रस नहीं है अभिषेक। हाँ जी, प्रोवोक करने के लिए यहाँ पर कोई रोक नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। हाँ भाई, लेकिन अब क्या है ना कि ऑडियंस को शॉक नहीं होना चाहिए। सलमान का स्टैंस हमेशा चेंज होते रहता है, मतलब जो भी पल रहा अमाल के साइड होगा उसको सेव करने लायक सलमान वही बोलेगा। हर साल बिग बॉस में कोई ना कोई फेवरेट कंटेस्टेंट होता है सलमान का, जिससे कांटेक्ट रहता है उनका पहले से ही, और वो उसको सपोर्ट करते हैं और अंधा सपोर्ट करते हैं। अमाल के साथ वही हो रहा है और सबको दिख रहा है, सबको। शो वालों को ऐसा लग रहा है कि वो लोग अगर फरहाना को टारगेट करेंगे तो फरहाना बहुत नेगेटिव दिखेगी ऑडियंस को, लेकिन सोशल मीडिया पे अलग ही चल रहा है फरहाना के लिए। अच्छा है, करो, टारगेट ही करो, कुछ तो अच्छा उस बेचारी की जिंदगी में। फरहाना की बातों से मेरे को लगा है कि she and her mom has struggled a lot in their lives, इसीलिए I genuinely want good for her। लेकिन इसीलिए आई एम फीलिंग बैड व्हेन शी इज ट्राइंग टू टॉक टू अमाल एंड शहबाज। शहबाज तो ठीक है, चल कर ले एक पॉइंट को, लेकिन अमाल, मैं कभी उस किस्म के इंसान को माफ नहीं करती, शो में बात नहीं करती। अगर शो वाले बोलते बात करना है, मैं बोलती निकाल दो, लेकिन बात नहीं करूंगी मैं इससे। और नहीं तो जब जब मौका मिलता है ऐसा लथेड़ती अमाल चुते हो। मेरे को गुस्सा आता है उस पे, उसने जो बोला है फरहाना को और उसकी मम्मी के बारे में। लेकिन क्या बोलूं मैं, व्लॉग बनाया वो भी तो फिल्म ही होती है। तेरी फैमिली पे क्यों ही बनेगा भाई? क्यों ही बनेगा, बहुत कुछ करना पड़ता है ना, बकवास करके नहीं बनता। अच्छा, तुम्हारी फैमिली ने ऐसा क्या कर दिया? दुनिया को पता है क्या किया है।
मालती अलग चिल रहती है। फरहाना को कितना ऑनेस्ट रहना था पता है? मालती इतना ऑनेस्ट रहना था। मालती ने कितनी गलत गलत चीजें भी बोली, कपड़े पहन के आके बात कर मुझसे, और भी बहुत सारी चीजें वो ऐसे बोल जाती है कि अगर कोई भी और लड़की बोलती तो उसको बहुत हेट मिलता, लेकिन मालती को वो हेट नहीं मिल रहा है, उल्टा लोग उसको पसंद कर रहे हैं। भाई चिल बिहेवियर है इसका। मैं बता रही हूँ, मालती इज दी मोस्ट अनसीरियस बिग बॉस कंटेस्टेंट एवर। उसको जीतना वीतना नहीं है, वो बस सबको किलसाने आई है। मैंने देखा है उसको, वो हमेशा लोगों को पिन मार के हंसती है। मालती किसी की बकवास नहीं सुनती है, और शहबाज को तो जो लथेड़ती है वो हर बार। शहबाज का मुंह छोटा हो जाता है। इसके बाद से शहबाज चिड़ा हुआ है मालती से, और वही बेकार की बातें करता है। वही लाया था फैमिली बीच में, तभी मालती ने उसको ऐसे बोल दिया था। प्यार करता है अपनी बहन से, समझ में आता है, लेकिन जो शो में नहीं है उसके फेम को तुम फ्लेक्स करोगे तो सामने वाला तो कुछ भी बोलेगा। प्यार है बहन के लिए, समझ आता है, लेकिन उसकी इज्जत भी तो बचाए रखो। ऐसी चीजें बोलता है कि कोई भी उसको इंसल्ट ही करेगा। फरहाना भट्ट, इनका सबसे अहम टैलेंट है लोगों को पोक करना, नाचने वाली। ये जो बॉम्ब डाला है आपने, अभी भी हंस रही है। फरहाना भट्ट, लाइन क्रॉस मत करना फरहाना। पोक करने में लाइन क्रॉस मत करना फरहाना। और अमाल के टाइम पे पोक करना मना नहीं है, पोक तो कर सकते हैं। पोक तो ऐसे भी होता है। अभिषेक को उसने जो ऐसा किया था वो पोक किया था। प्रणीत को जो वो प्रणीत के मना करने पे बार बार छू रहा था वो पोक किया था, और उतना पोक अलाउड है, ऐसे और ऐसे वाला। लेकिन बातों से जो फरहाना कर रही है वो अलाउड नहीं है ना। क्यों? क्योंकि लड़की है ना, थोड़ा दब के रहना होता है, नीलम जैसा रहो, तब जाके सलमान तुमको गलत बताएंगे ना। क्या अच्छे दिख रहे हो तुम बाहर, पता है तुमको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं आपको। नीलम के बारे में आज तक मैंने एक अच्छी चीज नहीं सुनी है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं आपको। सबसे शॉकिंग उस वीकेंड का वार पे वही लाइन थी, नीलम निकल जाए घर से किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा, शहबाज और अमाल के अलावा। शहबाज और अमाल का ही खाना पीना थोड़ा रुक जाएगा, उन लोगों को खुद से डैन्यूब से निकल के किचन तक जाना होगा, खाना लाना होगा, फिर प्लेट रखना होगा। मेरे को तो लगता है नीलम को इन लोगों ने हायर किया है एज अ नौकरानी ही, कि तुम अंदर जाके अमाल और शहबाज का ख्याल रखना, जितना ख्याल रखोगी तुमको उतने दिन रहने देंगे, और तो और तुमको झूठा रिव्यू भी देंगे कि ऑडियंस तुमको कितना पसंद करती है। तुम इससे मोटिवेटेड तो रहोगी। आयान को देखने का मन हो रहा है, कुनिका जी से भिड़ लो क्या? फरहाना ने एक जगह किसी को लड़ाई करते वक्त बोला था कि मैं अगर बोलने पे आ गई ना तुम्हारा खानदान आएगा तुमको बचाने। और उसके बाद से जब भी फरहाना की जिससे भी लड़ाई होती है, सच में कुछ ना कुछ होके उसके घर वाले आ जाते हैं शो पे। जिससे अमाल से हुई उसका बाप आया, कुनिका जिससे हुई थी तो आयान आया था। फरहाना ना बेस्ट तो आयान के साथ ही दिखती है। वो उनका हाई वाला जो एक्सचेंज था ना, दैट वाज एनफ फॉर पीपल टू शिप देम बोथ। बुलाओ उसको और एक बार शो में। उसके बाद तो जब फरहाना और आयान के एडिट्स बनेंगे ना। तेरे कितने फॉलोअर है तूने बताया नहीं? 1 लाख है ना, 1 लाख कुछ शायद नहीं बताया। सुना 70,000 थे जब आई थी, अब तो 5 लाख तो हो गया होगा। अच्छा 5 लाख तो हो ही गए होंगे, ये भी तानिया ने ही बोला है। डबल भाई, मैं सही में चाह रही हूँ यार, कोई फरहाना को बता दो, थोड़ा तो हिंट दे दो कि भाई बहुत सही खेल रही है, बस ऑनेस्ट रहे, एक्सप्रेस कर और अमाल से बात मत कर। ये तीनों चीजें अगर किसी ने फरहाना को बता दी ना, फिर उसका गेम तुम लोग देखना, जो मजा आएगा ना। फरहाना को पता ही नहीं है क्या चल रहा है बाहर, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज लग रही है। अब पता नहीं, वो शायद उतना सोच भी नहीं रही है बाहर का, क्योंकि वो वैसी चीजें बोलती भी नहीं है जैसे बाकी लोग बोलते हैं ना, कैमरा के लिए तू कर रही है, फुटेज के लिए कर रही है, ऑडियंस सोचेगी, ऑडियंस देखेगी। ये सब बातें मैंने आज तक फरहाना के मुंह से नहीं सुनी है। वहीं नेहल, बसीर, शहबाज, ये तीनों, तानिया भी, अमाल भी, ये लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं कि ऑडियंस देखेगी, जनता देख रही है, जनता ये समझेगी वो समझे। ज्यादा दिमाग लगाते हैं ये लोग बाहर वाले लोगों के लिए, इसीलिए सब गुड़ गोबर हो रखा है इन लोग का। छोड़ना है दाम रख। लगता है कि हर एक सिचुएशन में तुम्हें लेके आते हैं। यार उसको क्लियर करना कि मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। वी हार्डली टॉक अबाउट द मोमेंट। एक बार मैंने इसके बारे में बात की तो क्या हो गया? बदकिस्मती तेरी है कि तेरा लेटर आया, मेरी क्या गलती? मुझे थोड़ी पता, चूज थोड़ी करना कि किसने लेटर काटना है। यहाँ पे कोई अच्छा नहीं है। एक सेकंड, कॉर्नर कर रहे हो तानिया को, जस्ट बिकॉज़ शी इज टॉकिंग, मेरा ला रहे हो उसके में भी मैं मेरा ला रहे हो, क्योंकि ये हमारी रिलेटेड और जितनी बात तुम लोग कर रहे हो, इसने मुझे आज तक, मैं इसकी साइड ही ले रही, बट एक भी बात नहीं बोली है। वही एक तो यहाँ पे तानिया को जो मिसअंडरस्टैंड किया ना सबने, देखो सबको ये तो पता है कि तानिया पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन बाहर सबसे ज्यादा दिख रही है। मालती ने भी आके उसको बोल दिया है, गौरव को भी ऐसा लगता है कि तानिया का गेम बहुत तगड़ा है, और सारे गेस्ट जो आते हैं तानिया के बारे में कुछ ना कुछ बोल के जाते हैं, तो सबको आइडिया है कि तानिया का कुछ तो चल रहा है बाहर। तो इसीलिए ना तानिया से सब वैसे ही थोड़ा मन मन में चिढ़े रहते होंगे कि इसको अटेंशन मिल रही है। तानिया की खुद की बातें भी वैसी ही है, और वो बाकी लोगों के बारे में कहाँ बात करती है। सही बोल रही है फरहाना, वो तो हमेशा अपने बारे में ही बात करते रहती है। बहुत ही कम टाइम होता है जब वो किसी के बारे में कुछ बोलती है, और
जब बोलती है, लेकिन तो अभी वो उसने अशनूर के बारे में बोला है, पता नहीं अंडे जैसा मुंह लेके ये अशनूर के बारे में क्यों बोल रही है। तानिया है तो इनसिक्योर। इसके पहले उसने फरहाना के बारे में भी बोला था, नीलम और तानिया दोनों ने, कि बिल्कुल सुंदर नहीं लगती है। अभी अशनूर को बोल रही है। ये तानिया खुद का मुंह क्यों नहीं देखती है? तानिया खुद को क्यों, बहुत अनहेल्दी नहीं है वो? जिम वेयर पता नहीं क्यों इतने सारे लाई है, आज तक मैंने उसको वर्कआउट करते हुए नहीं देखा है। उसका बॉडी में भी मतलब उसका बॉडी पोस्चर इतना गंदा है, तो बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी है भी नहीं उसकी। और ऐसा थोबड़ा लेने के बाद कोई अशनूर को कैसे जज कर रहा है? एटलीस्ट शी वॉक्स आउट। अशनूर एटलीस्ट कभी किसी के कैरेक्टर के बारे में नहीं बोलती है, लुक्स के बारे में नहीं बोलती है, इतना तो उसने दायरा मेंटेन किया हुआ है। तानिया और नीलम एकदम घिनौने ही है। मेरे को फरहाना के लिए ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि जब से निहल गई है तब से फरहाना थोड़े ज्यादा ही थॉट्स में रह रही है, कुछ कुछ चीजें सोचती रहती है। वो हमेशा हमेशा खुश नहीं दिख रही है। वो उसको गिल्ट हो रहा है कि उसने नेहल के बारे में बहुत सारी चीजें बोली, लेकिन शायद फरहाना को ये पता ही नहीं है। हाँ, इन लोगों ने बोल दिया ना, नेहल से इन लोगों ने बताया ना, सलमान खान ने बताया ना लास्ट वीकेंड का वार पे, कि फरहाना तो हमेशा से आपकी और उसकी दोस्ती को डाउट करती थी, बहुत लोगों से जाके पूछा है उसने खुद से। ये तो बता दिया आप लोगों ने, लेकिन ये क्यों नहीं बताया कि नेहल ने भी घटिया औरत बोली है फरहाना को पीठ पीछे, कि नेहल ने भी अमाल से फरहाना के लिए गंदी गाली सुनी है, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं किया है। बसीर और नेहल मिलकर बहुत बार फरहाना के लिए चुगली करते थे पीठ पीछे, ये सब क्यों नहीं बताया? फरहाना वहां पे गिल्ट में दिख रही है मुझे, वो रिग्रेट कर रही है कि उसने गलत कर दिया है नेहल के साथ। फरहाना का गेम बहुत अजीब होता जा रहा है, मेरे को ऐसा लगा, बहुत कंफ्यूज लग रही है वो, और एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही है, और उसको सबने छांट भी दिया है, तो वो सच में अकेले बैठी रहती है, इसीलिए वो तानिया के साथ बैठने लगी है, वरना वो नहीं बैठती। तानिया भी वहां जो उससे सुनती है कि फटाक से बता देती है। ये जो लड़ाई हुई थी इसी वजह से तो हुई थी कि तानिया और फरहाना की जो बात हुई, एकदम आके वो नीलम को बता देती है, एकदम ही आके। फरहाना को वहां पे गुस्सा दिखाना चाहिए था कि बहन चो, तेरे वजह से यहाँ फिर से लड़ाई हो गई, इतना जल्दी जल्दी क्या तूने ब्रॉडकास्ट कर दिया, अब भी बाहर बात हुई, अब भी आके अंदर तूने बता दिया, उस वजह से लड़ाई हुई। उसको गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन उसने तानिया का साइड लिया उसने। तो मेरे को लग रहा है फरहाना इज फीलिंग लेफ्ट आउट इन द हाउस। व्हाट डू यू गाइस थिंक? कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट। इंस्टाग्राम का लिंक भी होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर भी फॉलो कर सकते हो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस, तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।